कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हवा में सिर्फ सन्नाटा नहीं, कुछ और भी तैरता है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। आज की कहानी है एक ऐसे गार्ड की जिसकी नाइट शिफ्ट उस हॉस्पिटल में थी जहां लोग तो जाते थे इलाज के लिए, लेकिन लौटते नहीं थे वैसे जैसे गए थे। नाम था उसका अर्जुन। उम्र कोई 35 साल। दिल्ली के पास एक छोटा शहर, वहां का एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल, सेठ रामचरण मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां अर्जुन को नाइट गार्ड की नौकरी मिली थी। पहली बार जब उसने हॉस्पिटल देखा, एक ठंड सी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, खाली स्ट्रेचर्स और एक पुरानी लिफ्ट जो खुद ही ऊपर नीचे चलती रहती थी। पहली रात अर्जुन अकेला था। कैमरे लगे थे लेकिन कई ब्लाइंड स्पॉट्स थे। रात के 2 बजे अचानक वॉकी टॉकी से एक टूटे हुए रेडियो जैसी आवाज आई, रूम नंबर 309। वो हैरान था क्योंकि 309 नंबर का कमरा तो पिछले 2 साल से बंद था। जब उसने देखा सीसीटीवी में भी कुछ हिला, लेकिन जब वो पहुंचा वहां कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला मिला और अंदर सिर्फ एक टूटी व्हील चेयर झूले की तरह हिल रही थी, हवा के बिना। हर रात कुछ ना कुछ नया होने लगा। कभी अचानक किसी स्ट्रेचर पर चादर दिखती जैसे कोई लेटा हो, लेकिन पास जाकर कुछ नहीं। कभी हॉस्पिटल के लॉकर रूम में किसी के खांसने की आवाज। एक बार तो उसे आईसीयू से एक लड़की की रोने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई मरीज था ही नहीं। अर्जुन ने सीनियर गार्ड से पूछा, क्या आपने भी कभी कुछ महसूस किया है? सीनियर बोला, इस हॉस्पिटल की 3री मंजिल वो मत जाना बेटा, वहां डॉक्टर वीरानी की आत्मा भटकती है, जिसने यहीं सुसाइड किया था। अर्जुन ने पुराना रिकॉर्ड खंगाला। डॉक्टर वीरानी एक सर्जन थी जिन पर एक 8 साल की बच्ची की मौत का आरोप लगा था। कहते हैं उन्होंने ऑपरेशन में जानबूझकर गलती की और फिर खुद 3री मंजिल से कूद गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था, जो भी मेरी मंजिल पर आएगा उसे मैं वहीं ले जाऊंगी जहां ये बच्ची गई। उसके बाद से हर वो गार्ड जो 3री मंजिल गया कुछ ही दिनों में या तो बीमार हुआ या गायब। एक रात अर्जुन की शिफ्ट में बिजली चली गई। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूबा था। जनरेटर चालू नहीं हो रहा था और तभी 3री मंजिल से सीढ़ियों की आवाजें आने लगी, टक टक टक। सीसीटीवी में सिर्फ सफेद साड़ी सी कोई चीज दिखी और वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया, लेकिन वो अपने आप खुल गया। वहीं खड़ी थी एक औरत जिसकी आंखों में सिर्फ काला रंग था और चेहरा जला हुआ। उसने कहा, तू आया क्यों? और अगले ही पल अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह 6 बजे जब लोग आए, अर्जुन बेसुध पड़ा मिला। उसे हॉस्पिटल में ही भर्ती किया गया, लेकिन वो बस एक ही बात दोहराता रहा, वो आ रही है 3री मंजिल से। 6 महीने हो चुके हैं। अर्जुन आज भी किसी ना किसी मंदिर में पूजा करता रहता है। वो कहता है, कुछ हॉस्पिटल बीमारियां नहीं, डर पैदा करते हैं, और डर अगर सच्चा हो तो वो मार सकता है। अगर कभी तुम भी किसी हॉस्पिटल की नाइट ड्यूटी में जाओ तो याद रखना, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते। कुछ आत्माएं भी होती हैं जो अब भी ड्यूटी पर हैं। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक कहानी थी, या वाकई में हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमें दिखता नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्या आपको हॉस्पिटल्स में कभी कोई अजीब अनुभव हुआ है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल माइस्टीरियस थिंग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।